हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 23 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम 23 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आप लोगों के कमेंट्स में रीड करती हूँ तो मोस्टली स्टूडेंट कैसे कमेंट आते हैं कि मैम हमें वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो देखिए, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा तो भी आपको शायद नोटिफिकेशन ना मिलता हो, लेकिन मेक श्योर कि आप लोगों ने बेल आइकन प्रेस किया हो। यदि आप लोगों ने बेल आइकन प्रेस किया होगा तो आप लोगों को मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। दूसरी चीज ये है कि मैम आपके क्लास की टाइमिंग क्या है। देखिए, मैं अपने जो बाकी वीडियोस डालती हूँ उसकी टाइमिंग तो थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है, लेकिन जो मैं आप लोगों को करंट अफेयर का वीडियो प्रोवाइड करती हूँ इसकी टाइमिंग फिक्स है। टाइम आप जरूर नोट करें, रात में 12 बजे ही मैं आप लोगों को करंट अफेयर का वीडियो प्रोवाइड करा देती हूँ। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि लेट नाइट्स होते हैं, मेक श्योर कि आप वीडियो देखकर ही सोएं। मैंने पहले भी कहा है कि यदि आपके बाकी सब्जेक्ट थोड़े से पीछे हो गए हैं, आप मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं सिलेबस को, वो आपका बाद में भी हो जाएगा। लेकिन यदि करंट अफेयर से आप अपडेट नहीं चल रहे हैं ना, तो आगे चल के बहुत लॉस होने वाला है आपको। क्योंकि देखिए, आप यदि आप सिंसियर एस्पिरेंट है ना, तो आपको करंट अफेयर हर दिन देखना ही चाहिए। इसलिए क्योंकि मेरा जो कंटेंट होता है इससे नॉट ओनली आपका करंट अफेयर स्ट्रांग होता है, आपका जो जीके का पोर्शन है, इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी हम कैसे भूल सकते हैं कि किसी भी कंट्री का डिस्कशन आता है तो उसकी लोकेशन हम डिटेल के साथ देखते चलते हैं। तो यहाँ से आप लोगों के एडिशनल बहुत सारी चीजें कवर हो जाती है। तो मेक श्योर कि आप करंट अफेयर एक सिंगल डे का भी मिस ना करें। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कनाडा में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट ईयर का जो प्रवासी भारतीय दिवस है, इसकी मेजबानी इंदौर करेगा। अभी हाल ही में हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 देशों के दौरे पर गए हैं, ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे। महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा प्रदान किया है। जो अंतिम पंगाल है, ये अंडर 20 वुमेन रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस और ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक एक्सरसाइज हो रही है, जिसमें कि बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है। जो अपना पड़ोसी है पाकिस्तान, इसने अभी हाल ही में पोलियो रोधी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। और वुमेन अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत की महिला पहलवान प्रिया मलिक, इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स इस परियोजना की शुरुआत की है? तो स्कूल ऑन व्हील्स इस परियोजना की शुरुआत अभी हाल ही में असम गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। मतलब ऐसे बच्चे जो कि पढ़ाई से वंचित रह गए हैं, मतलब स्टार्टिंग के जो 10 महीने होंगे ना, इन्हें प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंचाया जाएगा और उसके बाद मतलब 10 महीने के बाद शिक्षा का जो सामान्य लेवल चल रहा है इसमें इन्हें शामिल कर लिया जाएगा। सामान्य प्रणाली में 10 महीने बाद इन्हें शामिल कर लिया जाएगा। फिलहाल जो वंचित रह गए हैं, तो उन्हें प्राइमरी शिक्षा कैसे प्रोवाइड कराई जा सकती है, इसके लिए विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना लेकर के आई है असम गवर्नमेंट। और इसके तहत ये स्टूडेंट को फ्री में दोपहर का खाना, स्कूल की यूनिफॉर्म और पुस्तकें ये डिस्ट्रीब्यूट करेगी। असम की यदि मैं बात करूं ना, तो इसकी राजधानी हो जाएगी दिसपुर। मुख्यमंत्री हो जाएंगे हेमंता बिस्वा शर्मा। राज्यपाल हो जाएंगे जगदीश मुखी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो, जैसे कि मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क और इसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। अब एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है, ये तो आप लोगों ने स्टैटिक जीके में पढ़ रखा होगा। लेकिन करंट में हम लोगों ने पढ़ा था कि सैटेलाइट फोन से लेस भारत का पहला नेशनल पार्क ये काजीरंगा नेशनल पार्क ही है। और असम का जो 7वां नेशनल पार्क है, ये दिहंग पटकाई नेशनल पार्क बना है। ठीक है। एक प्रसिद्ध एथलीट है, ढींग एक्सप्रेस के नाम से आप इन्हें जानते हैं, हिमा दास। ये असम से ही बिलोंग करती हैं। हाल ही के दिनों में हम लोगों ने पढ़ा है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला भारत को जो अंतिम राज्य है ना, ये कौन बना है? तो ये असम ही बना है। असम के जोगीघोपा में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इसकी आधारशिला रखी गई है। और भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये भी असम में बनने जा रहा है। ये सभी फैक्ट हम लोगों ने असम से रिलेटेड पढ़ रखे हैं। अब हम बाकी स्टेट का डिस्कशन करें, तो अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि महिलाओं के लिए जो सिक्किम गवर्नमेंट है, इसने अम्मा योजना और वात्सल्य योजना की शुरुआत की है। स्टूडेंट के लिए चिराग योजना लेकर के आई है हरियाणा गवर्नमेंट। और जीएसटी चोरी को रोकने के लिए अभी हाल ही में केरल गवर्नमेंट के द्वारा लकी बिल ये लाया गया है। अगला प्रश्न है, कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए खेती को ब्लॉकचेन तकनीक पेश करने वाला, खेती में ब्लॉकचेन तकनीक प्रयोग करने वाला
पहला जो राज्य बन गया है ये बन गया है झारखंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि कृषि को कैसे आधुनिकीकरण से जोड़ा जा सकता है और एडवांस लेवल के बीज प्रोवाइड या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए झारखंड गवर्नमेंट लेकर के आई है ये योजना। मतलब कि ये जो ब्लॉक टेन नहीं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, कृषि को आधुनिकीकरण से जोड़ने के लिए ये पहल है झारखंड गवर्नमेंट की। झारखंड की यदि मैं बात करूं तो इसकी राजधानी हो जाएगी रांची। मुख्यमंत्री यहाँ के हो जाएंगे हेमंत सोरेन। और यहाँ के राज्यपाल कौन हो जाएंगे? रमेश बैस। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि मैं बात करूं ना तो एक बेतला नेशनल पार्क आप लोगों ने झारखंड से रिलेटेड याद रखा होगा। इसके अलावा झारखंड का एक जामताड़ा जिला चर्चे में था। हर गांव पुस्तकालय वाला भारत का जो पहला जिला था ये जामताड़ा ही बना था। इसके अलावा 31 मई को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा झारखंड को तंबाकू नियंत्रण को रोकने के लिए इन्होंने जो बेहतर काम किए हैं इसके लिए एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया है। क्योंकि 31 मई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड नो टोबैको डे। ठीक है, अब बात की जा रही है भारत के पहले राज्य की, तो आप रिलेट करें बिहार किस मामले में टॉप पर है। ये मैं आपको काफी बार बता चुकी हूँ कि एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये बिहार है। गुजरात ये किस मामले में टॉप पर है? तो बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य ये गुजरात है। और मध्य प्रदेश किस मामले में टॉप पर है? तो गौ कैबिनेट यानी कि काउ कैबिनेट का गठन करने वाला जो भारत का पहला राज्य है ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्पाइस जेट को पीछे छोड़कर भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कंपनी कौन बनी है? तो अभी हाल ही में जो वस्तारा है इसने स्पाइस जेट को पीछे छोड़ा है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कंपनी बन गई है। ठीक है, नागरिक विमानन मंत्रालय के द्वारा ये डेटा जारी किया है जिसमें कि ये बताया गया है कि विस्तारा भारत में 10.4% की बाजार हिस्सेदारी के साथ दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बनी है। तो टॉप पर कौन है? एयर इंडिया, दूसरी विस्तारा और तीसरे स्थान पर है गो फर्स्ट। ये वही गो फर्स्ट है जिसका पहले नाम क्या था? गो एयर था, बाद में इसने गो फर्स्ट किया। विस्तारा भारत की एयरलाइन कंपनी है, 2013 में स्थापना हुई। गुड़गांव हरियाणा में हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष भास्कर भट्ट और विनोद कन्नन इसके सीईओ हो जाएंगे। पेरेंट कंपनी टाटा सन्स ही है। अच्छा, आपको मालूम होना चाहिए कि टाटा ग्रुप के ही द्वारा जो एयर इंडिया है ये फिर से खरीद ली गई है। कितने की बोली लगाई गई थी एयर इंडिया पर? 1800 करोड़ की। इंडिगो से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? ऐसा फैक्ट जो कि चर्चे में था। देखो, इंडिजीनियस नेविगेशन सिस्टम जिसका नाम है गगन, इसका इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइन ये इंडिगो ही बनी थी। और विस्तारा से आप ब्रांड एम्बेसडर का नाम रिलेट कर सकते हो जो कि दीपिका पादुकोण है। फिर आकाशा, हाल ही के दिनों में आकाशा एयरलाइन चर्चे में थी। क्यों चर्चे में थी? क्योंकि ये भारत की नई एयरलाइन बनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है केरल के कोझीकोड में किस बैंक ने पहली शाखा खोल ली है? तो HDFC बैंक ने अभी हाल ही में केरल के कोझीकोड में एक ऐसा ब्रांच ओपन किया है जो कि केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित है। पूरी तरह से महिलाएं यहाँ काम करेंगी। इस ब्रांच में 4 महिला बैंकर होंगी। ठीक है, बैंकों के अनुसार इस साल मार्च 2022 तक कार्यबल में महिलाओं की संख्या 21 दशमलव यानी कि लगभग 21,486 की समथिंग थी। ये आंकड़ा तो नहीं याद रखना है। मतलब कि बैंक के अनुसार इस संख्या को, जो महिलाएं की संख्या है, इन्हें 2025 तक बढ़ा करके 25% करने का टारगेट रखा गया है। HDFC बैंक यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन 1994 में इसकी स्थापना हुई। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और यदि मैं बात करूं चेयरमैन की, कौन है HDFC के चेयरमैन? अतनु कुमार चक्रवर्ती। CEO का नाम याद रखेंगे तो ये हो जाएंगे शशिधर जगदीशन। ये तो हो गई HDFC बैंक की बात। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये 1 जुलाई को अपना स्थापना दिवस मनाता है। 1955 में इसकी स्थापना हुई। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। दिनेश कुमार खारा ये इसके चेयरमैन है। और SBI ने रिसेंटली अपना फ्लोटिंग ATM जम्मू कश्मीर के डल लेक में ओपन किया है। बंधन बैंक का ऑप्शन मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि ग्रुप डी के एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न बना था कि बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो 2015 में बंधन बैंक की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर याद रख लेना, हर बैंक का हेडक्वार्टर
मुंबई में नहीं है। बंधन बैंक का कोलकाता में है। और पंजाब नेशनल बैंक जिसकी स्थापना 1894 में हुई और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो एसबीआई और एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में, बंधन बैंक का कोलकाता में और पंजाब नेशनल बैंक, अच्छा इसके सीईओ भी बता दूं क्योंकि हाल ही में बनाया गया है। पंजाब नेशनल बैंक हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अतुल कुमार गोयल ये इसके सीईओ हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य का मिथिला मखाना जिसे जीआई टैग मिला है? तो अभी हाल ही में ना बिहार का जो मिथिला मखाना है इसे जीआई टैग प्रदान किया गया। जीआई टैग के बारे में काफी बार मैंने आप लोगों को बताया है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी वैलिडिटी याद रखना कि किसी भी प्रोडक्ट को यदि जीआई टैग मिला है तो 10 साल तक के लिए वैलिड रहता है, बाद में इसे फिर से रिन्यू कराना पड़ता है। किसी प्रोडक्ट को एक अंतरराष्ट्रीय पहचान देने के लिए, ताकि लोगों में इसकी पहचान बढ़े, लोग डिमांड करें तो उत्पादकता बढ़े, इसलिए ये जीआई टैग प्रोवाइड कराया जाता है। अभी मिला है मिथिला मखाना को, जो कि बिहार से रिलेटेड है। बिहार की राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री देखो नीतीश कुमार तो हैं अभी भी, लेकिन इन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है और फागू सिंह चौहान यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। यहाँ का एकमात्र नेशनल पार्क आप लोगों को याद रखना है, जो कि वाल्मीकि नेशनल पार्क है। रिसेंटली मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये बिहार ही है। खैर आज का ये क्वेश्चन जीआई टैग पर बेस है, तो इसी के बारे में हम जान लेते हैं। ऐसा प्रोडक्ट जिसे, मतलब कि यहाँ ही लिख देती हूँ, पहली भी बार जीआई टैग किस प्रोडक्ट को मिला था? तो ये मिला था दार्जिलिंग की चाय को। कब मिला था? 2004 में। अब बाकी ऑप्शन से हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि बिहार का हो गया कतरनी चावल, मगही पान। मैं यदि कुछ भूल जाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बिहार से रिलेटेड कुछ हो तो। जीआई टैग से रिलेटेड कतरनी चावल, मगही पान, शाही लीची, इसे भी तो जीआई टैग मिला है। और जर्दालू आम एक मिसिंग हो गया, बहुत टाइम हो गया इसे जीआई टैग मिले, मधुबनी पेंटिंग। ठीक है। जम्मू कश्मीर का यदि आप रिलेट करोगे तो कश्मीरी केसर, गुच्छी मशरूम जो कि 36,000 किलोग्राम में बिकती है, और विलो क्रिकेट बैट, इसे जीआई टैग मिला जम्मू कश्मीर का। तमिलनाडु का डिंडिकुला ताला, कडांगी साड़ी, पंचतीर्थम प्रसाद, ये 3 चीजें हो गई तमिलनाडु से रिलेटेड। मध्य प्रदेश का तो काफी दिनों से बता रही हूँ, बालाघाट का चिन्नौर चावल, मध्य प्रदेश का जो झाबुआ जिला है इसका कड़कनाथ मुर्गा। ठीक है। तो देखो चिन्नौर चावल मध्य प्रदेश, लेकिन कतरनी चावल बिहार, एक कोवलम चावल है वो महाराष्ट्र का है। तो तीनों में चावल की टाइप में कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन है ना, नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में इसका जो आयोजन है ये किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी अध्यक्षता की है। मतलब वर्तमान में भारत में साइबर सिक्योरिटी को लेकर के कौन कौन से चर्चित मुद्दे हैं, किस पर काम किया जाना चाहिए, इन सभी करंट के मुद्दों को डिस्कस करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है। तो अमित शाह, इनके निर्वाचन क्षेत्र तो आप जानते ही हैं, गुजरात का गांधीनगर हो जाएगा। इसी गांधीनगर में रक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित होने वाले, हर 2 साल में जो कि आयोजित किया जाता है, कौन सा एक्सपो है? डेफ एक्सपो। तो डेफ एक्सपो ये गुजरात के गांधीनगर में होगा। दिल्ली में तो नीति आयोग की जो 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक है दिल्ली में होगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। कोलकाता इस बार ना ये सी फूड शो इसकी मेजबानी कर रहा है। और मुंबई, मुंबई से आप ये रिलेट कर सकते हैं, क्रूज सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का जो आयोजन है मुंबई कर रही है। अगला प्रश्न, भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका शुभारंभ अभी हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे से किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा। ये वही जितेंद्र सिंह है जिन्होंने खारे पानी वाली लालटेन लॉन्च की थी, पानी से चलने वाली लालटेन, याद है? 3-4 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये ऐसी ईंधन बस सेल है जिसे पावर किससे मिलेगी? हाइड्रोजन और वायु से इसे पावर मिलेगी, और इसमें केवल पानी का प्रवाह होगा। मतलब आप ये कहे एक लाइन में दी तो ये इको फ्रेंडली बस है, जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। मतलब कि अभी वर्तमान में यदि हम देखें तो एक डीजल बस आमतौर पर यदि सड़क पर चलती है तो 1 साल में 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन करती है ना? और भारत में ऐसी 10 लाख से अधिक बसें चलती हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा ये एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर रही है।
तो ऐसे में ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली, ताकि ऑन रोड जो उत्सर्जन होता है, जो पोल्यूशन होता है, इसे खत्म करने में ये अपना योगदान दे सके, ऐसी पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल बस है, जो कि पुणे से लॉन्च की गई है, जहां सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। आगा खा पैलेस इसी पुणे में है। भारत की रासायनिक प्रयोगशाला यानी कि केमिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया, ये भी पुणे में है। नीरज चोपड़ा के नाम पर जो स्टेडियम है, ये भी पुणे में स्थापित किया गया है, मतलब नाम रखा गया है। और संत तुकाराम की प्रतिमा का भी उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसी पुणे से किया था। मुंबई से हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हाल ही के दिनों में हम लोगों ने पढ़ा है कि भारत की पहली डिजिटल बस तो आपको मालूम है कि मुंबई से लॉन्च हुई थी। अभी नितिन जयराम गडकरी ने डबल डेकर ई व्हीकल बस, ईवी बस, ये मुंबई से लॉन्च की। फिर नागपुर में डबल डेकर फ्लाई ओवर 3.1 किलोमीटर डबल डेकर फ्लाई ओवर, ये नागपुर महाराष्ट्र, नागपुर जिसे आप संतरा नगरी के नाम से जानते हैं। आगरा ये आपका यूपी में होगा, बाकी के जो 3 ऑप्शन ऊपर के ये महाराष्ट्र में है। तो इसी आगरा को मैंने क्या बताया था, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर आगरा बना था। अगला प्रश्न है, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल सैयद सिबदे रजी का निधन हुआ है? तो ये पूर्व राज्यपाल थे झारखंड के, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये हृदय रोग से पीड़ित थे। 2004 से 9 तक यानी कि 5 साल तक झारखंड के राज्यपाल थे, और ये कांग्रेस से जुड़े रहे। 3 बार ये राज्यसभा के सदस्य रहे, और बाद में झारखंड और असम का इन्हें राज्यपाल बनाया गया। झारखंड का डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए नहीं करेंगे। अदर ऑप्शन की तरफ चले तो आपको याद होगा, उत्तर गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे केशु भाई पटेल, इनका पिछले साल निधन हुआ था, जिसके बाद से जो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट है, इसके जो अध्यक्ष हैं, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बनाए गए थे। क्योंकि पहले तो केशु भाई पटेल थे सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष, इनका निधन हो गया, तो इनके बाद प्राइम मिनिस्टर बनाए गए नरेंद्र मोदी। तो यहां से मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनने वाले भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बने थे। ठीक है, और नरेंद्र मोदी से पहले कौन थे, ये आपको बताना है। 1992 के आसपास ऐसे कोई प्राइम मिनिस्टर थे जो कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के पहले अध्यक्ष बने थे। ठीक है, थोड़ा रिसर्च करना भाई, जो स्टूडेंट 6 महीने भी पहले से पढ़ रहे होंगे उनको मालूम होगा। डेली बीच में कोई ऐसा क्वेश्चन मैं डालती हूँ जो कि आप सर्च करके कमेंट बॉक्स में आंसर दें। बाकी सारी चीजें तो बताती हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो आपको ढूंढना पड़े, थोड़ा सा देखेंगे आप क्या है इसका राइट आंसर। ठीक है, पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में तो वैसे कोई निधन नहीं हुआ है, लेकिन जगदीप धनखड़ जो यहाँ के राज्यपाल थे, ये अब उपराष्ट्रपति बन गए। तो यहाँ के राज्यपाल अब ला गणेशन है। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके ग्रुप डी का सवाल बना था। झारखंड का डिस्कशन हो गया। उत्तर प्रदेश के जो ना लालजी दास टंडन है, जो कि मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल का चार्ज संभाले थे, इनका इनका भी निधन हो चुका है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो आपको मैंने कल भी बताया था कि साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका की 3 कंट्री के दौरे पर है। साउथ अमेरिका भी कहूं तो कोई गलत नहीं है, लेकिन कल लैटिन अमेरिका समझाया था मैंने किसे कहते हैं। तो ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे, ये 3 देशों के दौरे पर है। तो इन 3 देशों में से जो पराग्वे है, यहाँ इन्होंने गांधी जी की आवक्ष प्रतिमा, आवक्ष यानी कि आप देख पा रहे हैं यहाँ तक इनके धड़ तक की जो प्रतिमा है, इसका अनावरण इन्होंने किया है। ठीक है, अब सराहना की है बनाने की, ये सब तो नहीं याद रखना है। बाकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है पराग्वे में। अच्छा, पराग्वे का कल भी डिस्कशन आया था, मैंने बताया था इसकी कैपिटल है असुनसियन, करेंसी गुआरानी। ठीक है, इतना डिफिकल्ट कैपिटल करेंसी तो नहीं पूछा जाता है। थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका ना, इसे पक्षियों का देश या सांपों का देश भी कहा जाता है। सबसे बड़ा देश इसका ब्राजील है। देखो, सबसे बड़ा देश ब्राजील तो है, लेकिन वैसे साउथ अमेरिका की कंट्रीज आप लोगों को याद रखना बहुत आसान पड़ेगा कि बहुत ज्यादा कंट्री नहीं है, बहुत छोटी सी, मतलब जो महाद्वीप है बहुत छोटा सा है, और कंट्री भी ऑलमोस्ट आए दिन हम डिस्कस करते ही रहते हैं। तो 2 कंट्री का नाम याद रखेंगे, एक तो ये चिली, दूसरा इक्वाडोर। मात्र 2 ऐसी कंट्री है जो कि ब्राजील से सीमा साझा नहीं करती। बाकी आप देख सकते हो लोकेशन, हर कंट्री है जो कि ब्राजील से सीमा साझा कर रही है। ठीक है, विदेश मंत्री एस जयशंकर। विदेश सचिव कौन है अभी? विनय मोहन क्वात्रा।
ये प्रश्न मैंने रिवीजन के लिए रखा है कि पुरुषों का जो हॉकी टूर्नामेंट है अजलन शाह कप कहाँ आयोजित होगा? तो मलेशिया इसे होस्ट करेगा। ठीक है, 2022 वाला ये टूर्नामेंट है। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा बार यह प्रतियोगिता जीती है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। करेंसी मलेशियाई रिंगित। कल मैंने गलती से कह दिया था कि भारत और वियतनाम के बीच उदार शक्ति एक्सरसाइज होती है। एक्चुअल में ये भारत और मलेशिया के बीच पहली बार आयोजित की गई है। ठीक है, तो मलेशिया का डिस्कशन हो गया। भारत क्या होस्ट करेगा? आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप। कब? अगले साल। कतर क्या होस्ट कर रहा है? तो इसी साल फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 कतर होस्ट कर रहा है। अमेरिका, इसने तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की जिसमें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता था। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ शुरू होगा? राइट आंसर था पंजाब के संगरूर में। काफी लोगों ने भोपाल राइट आंसर दिया था जो कि गलत था। आज का सवाल है, कौन सा राज्य नया अनुच्छेद 3A शामिल करने जा रहा है? इसके लिए संशोधन विधेयक किसने पेश किया है? आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप चाहते हैं कि आप डेली की क्विज और सॉल्व करें और पीडीएफ आपको मिल जाए तो टेलीग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर मेरी आईडी है कल्याणी मैम पीडीएफ। 12,800 स्टूडेंट वहां मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।